हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान सेना ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के आगे सरेंडर किया था और अपनी हार मान ली थी। भारत की इस जीत के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था और तब से 16 दिसंबर को हम भारत के इस ऐतिहासिक युद्ध में जीत हासिल करने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर इस दिन को मनाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं इस युद्ध का बाड़मेर से जुड़ा इतिहास और कैसे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का यहाँ से रिश्ता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं आज इस खास खबर में। गौरतलब है कि भारत पाक 1971 का युद्ध 3 दिसंबर को शुरू हुआ और बाड़मेर के बाखासर के रण से यह कमान ब्रिगेडियर भवानी सिंह के पास थी। ब्रिगेडियर भवानी सिंह वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री राजकुमारी दिया कुमारी के पिता थे। 1971 के युद्ध में ब्रिगेडियर भवानी सिंह और उनकी सेना के लिए यहाँ जरूरी था कि छाछरों तक फतेह करना है तो रास्ता कौन सा हो और आगे कैसे बढ़े। ऐसे में ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने यहाँ बाखासर के बलवंत सिंह के पास पहुंचे, जो छाछरों तक उस समय डकैती के लिए जाने जाते थे। बलवंत सिंह की पहचान रॉबिन हुड जैसी थी, जो जरूरतमंदों की मदद करते थे। 4 दिसंबर 1971 को ब्रिगेडियर भवानी सिंह बाखासर पहुंचे थे और 5 दिसंबर को पाकिस्तान की ओर सेना ने बलवंत सिंह के साथ ही कूच किया और 11 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के छाछरों में तिरंगा लहरा दिया। 100 किलोमीटर भीतर तक पहुंचना और 8,000 किलोमीटर तक जमीन कब्जे में ले ली गई। मगर फिर अक्टूबर 1972 में शिमला समझौता हुआ। तब तक यह जमीन भारत के कब्जे में ही रही। अब संयोग कुछ दिलचस्प बन पड़ा है कि 1971 के 15 दिसंबर को पिता ब्रिगेडियर भवानी सिंह ने पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर तक पहुंचकर 8,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जे का गौरवपूर्ण कार्य किया था, तो वहीं 15 दिसंबर 2023 को उनकी बेटी दिया कुमारी ने राज्य की उप मुख्यमंत्री की शपथ ली। कहा जाता है कि दिया कुमारी का जन्म 30 जनवरी 1971 को बाड़मेर के राजकीय अस्पताल में ही हुआ था। अब ऐसे में रेगिस्तान को उम्मीद जगी है कि उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी अपनी जन्मभूमि और पिता की रणभूमि में बाड़मेर के बाखासर से लेकर मुनाबाव सुंदरा तक वॉर म्यूजियम, बॉर्डर टूरिज्म, मुनाबाव रिट्रीट सेरेमनी जैसे लंबित कार्य पूरे होंगे, जिससे 1971 के युद्ध के इस रण क्षेत्र के कण कण में वीरता की गाथाएं गूंजे और साथ ही सैनिकों की तरह लड़ रहे इस पूरे क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधा जैसे बिजली, पानी, सड़क की सुविधा मिलेगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए DCN लाइव को सब्सक्राइब और फॉलो और लाइक करना ना भूले।